जय माता की दोस्तों, सभी का वेलकम है न्यू वीडियो माँ काली के भक्त। तो आइए आप सबको आज हम आपको माता रानी की रियल स्टोरी बताते हैं। जहाँ पे हमने एंड की थी वहीं से शुरू करेंगे। ये पिलुआ के पेड़ से हमने आपको एंड की थी अगली स्टोरी, उससे आगे अब चलते हैं। हाँ तो आइए आप लोग सब फिर यूपी इटावा गांव गतरौली में, जहां माता रानी की बहुत अच्छी लीला हुई है, जो माता रानी धरती से प्रकट हुई है। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोगों को भाई हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। मंदिर बनवाने की तैयारी है, तो जितनी जल्दी आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी आगे चैनल जाएगा, प्रचार भक्ति का होगा, आप लोग का भी धर्म होगा, धर्म का काम है। हाथ बढ़ाइए, आगे आइए हमारे साथ, माता रानी के मंदिर में सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। जय माता की। तो दोस्तों हम आप सबको माता रानी की रियल स्टोरी में ले चलते हैं, तो बने रहना वीडियो में एंड तक, इसकी मत करना। इतनी अच्छी स्टोरी शायद है कहीं आपको सुनने को मिले, मेरा तो मानना है कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो स्वप्न माता रानी ने भक्त को दिया है वो रियल है, यानी स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है। एक रात की बात बताएं तो भक्त उस पेड़ के नीचे लेटे थे। आज भी वो वृक्ष वैसा ही की वैसा विशाल है। बहुत पुरानी बात हो गई है। हाँ। और जो वृक्ष है ना वो बहुत पुराना है, किसी को भी नहीं पता कि कब का वृक्ष है। हाँ। तो माता रानी भी वहाँ पे बहुत पहले से हैं, पर पहले किसी को नहीं पता था। जब उनने कृपा करी, भक्त को दर्शन देके उन्हें बताया कि हम तुम्हारे नगर में बैठे हैं, तब उन्हें समझ पड़ा, तभी से उन लोगों ने मानना चालू ने किया। पहले तो, नहीं कोई मानता पहले कोई नहीं मानता था। तो रात हो रही थी, बहुत रात का समय था, वक्त अस्वस्थ थे, लेटे थे खाना खा के वहाँ, तो लेटे थे अपने चारपाई पे। जब भी उन्हें कहीं आहट आ रही थी, देख रहे थे क्या कौन आ रहा है। हाँ, क्योंकि शरीर में इतनी कष्ट पीड़ा थी पहले ही से, तो नींद तो वैसे ही नहीं आ रही थी। तो वो लेटे थे और अपनी गाय भैंस की रक्षा करते थे, क्योंकि कोई जानवर ना आ जाए, खा ना जाए। पहले के जमाने में लोग मतलब बाहर ही सोते थे, घर में नहीं सोते थे। जो बड़े बूढ़े होते थे या कोई मर्द लोग घर में नहीं सोते थे पहले, तो रक्षा बाहर ही सोते थे, घर के बाहर। कोई खेत पे, कोई अपने मामे घेरा में, तो वहीं पे लेटे थे। तो आहट लगी कि कोई आ रहा है, तो उन्होंने देखा तो 3 कन्याएं चली आ रही थी वहाँ पे। 2 गोरी थी, एक सांवली थी। तो कन्या एक तो सिर से बैठ गई जो सांवली थी, और एक पैर से बैठ गई जो गोरी थी। तो और जो तीसरे नंबर की थी वो 5 मिनट रुकी और वो चली गई। तो जो पैर से बैठी थी उन्होंने पूछा कि अब तबीयत कैसी है, तो भक्त बोले कि तबीयत तो बहुत ख़राब है और हम इतनी दवा भी करा चुके, कोई आराम नहीं पड़ता है। दिन की बोलते हैं तो दिन में होता है दर्द, रात को आराम रहता है, और जो बोल देते हैं कि रात में भले हो दिन में काम कर लें तो रात में दर्द होता है, दिन के आराम रहता है। कहानी ऐसी थी उनकी। तो कहते हैं कि बीमारी का इलाज होता है, तो उनके तो कोई बीमारी थी नहीं जो इलाज से ठीक हो जाती। ये तो माता रानी की एक महिमा थी, एक कृपा थी कि उन्हें उनके अंदर भक्त ने उनसे परिचय पूछा कन्याओं से। उसके बारे में बताते। पहले उन्हें परिचय पूछा कि आप हो कौन, कहाँ से आई हो। तो कहे ही हम तो कहीं गए नहीं थे, जो हम कहीं से आएंगे, हम तो यही रहते हैं, तो हमने तो कभी देखा नहीं आपको। भक्त बोले तो बोले कि हम जो तुम्हारा ये स्थान है ना, ये इधर तुम्हारी माता बैठी है, तो वही हम हैं। क्योंकि जस्ट पिलुआ का पेड़ ऐसा है और जस्ट बगल में ही माता रानी के जो प्रकट हुई वो स्थान है, जहाँ प्रकट हुई, जन्म स्थली है उनकी। तो ऐसा बना पक्का नहीं, कच्चा था। वहाँ पे पेड़ वगैरह खड़े थे, कच्चा स्थान था। किसी को ये नहीं पता था कि माता रानी यहाँ विराजी हैं।
क्योंकि हाँ। जब भी कहीं भगवान प्रकट होते हैं तो वो मंदिर में या घरों में नहीं प्रकट होते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान आपको पहाड़ों में या झाड़ियों में ही मिलेंगे। तो वहाँ भी एक पहाड़ जैसा था, बस्ती वगैरह नहीं थी और झाड़ी भी थी, पेड़ भी खड़े थे। तो वहीं पे माता रानी निकली थी, वहाँ पे प्रकट हुए थे। तो वहीं पे उनकी शिला पड़ी थी, जो उनकी जो बच गई थी, छोटे छोटे शिला दुष्टों के हाथ लग गई थी, जिन्होंने माता रानी की निकलने में अत्याचार किया था, उन्हीं के हाथों लग गई थी वो शिला। तो वही शिला रखी थी, वो तो मर के चले गए, क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है इसके लिए, तो वो शिला पड़ी रही। तो वहीं पे रखी थी। तो उन्होंने कहा कि जो ये तुमने शिला उठा के नाले में डाली है, ये ही तुम्हारी माता रानी है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि वो है मतलब- नगर कोट वाली हाँ। माँ जगदम्बा। तो बोले उनका परिचय हम आप लोगों को बताते हैं। आज हाँ। तक वैसे ही पड़ा है, अभी तक मंदिर की कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। क्यों उनको जगह नहीं दी जा रही है। तो हमको न्याय चाहिए, इसके लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लिया है। हाँ। पर हमको ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमने सबसे ऐसा हाथ नहीं जोड़ते है, हैं। सोशल मीडिया मदद होगी। बहुत से भाई अगर साथ नहीं देते हैं तो बहुत से श्रद्धालु भाई ऐसे हैं कि ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे, और माता रानी की रही कृपा तो पता नहीं कितने लोग सपोर्ट करेंगे। उम्मीद क्यों है हम मुझे। लेडीज हैं ना, और हम इतना पढ़े लिखे नहीं, इतना हमें कानून के बारे में नहीं पता है। तो हम आप लोगों से ये बोलते हैं, ये वीडियो को शेयर कर दो जो सरकार तक पहुँचे, और सरकार हमारे वीडियो को देखे, हमारी दो बातें सुने, उन अपना टाइम निकाल के, कि माता रानी शेरा वाली माँ जो नगर कोट वाली है, जो धरती से निकली हुई है, उसका मंदिर बनने को है। इतनी बारिश पड़ती है, वही बारिश सहती है, धूप सहती है, सर्दी में वहीं भी राजी रहती है। तो हाँ, तो आप सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट करके हमारी वीडियो को शेयर तो कर शेयर सकते कर हो, दो भाई। जो मंदिर तो- बन जाए माँ का। हाँ, तो दोस्तों माता रानी के दर्शन से एक हमको संदेश मिला है कि जब माता रानी ने उनको दर्शन दिए, उनकी हालात पूछे और उनको रास्ता भी दिखाया कि जो माता रानी ये जो नाला में तुमने डाल दी है शिला, इनको उठा के पधराओ, उसके बाद आपकी अच्छी होगी तबीयत। तो वक्त माने गए। फिर माता रानी ने उनसे कहा कि जो तुम्हारी ये बेटी हैं उनमें ही हम बेटी बन के रहेंगे। तो दोस्तों उनने पूछा हाँ। ऐसा कि तुम कहाँ रहोगी, हाँ। कहाँ जा रही हो। हाँ। तो उन्हें बोला हम तो यहीं रहेंगे, फिर तुम्हारे घरे आए हैं। तो उन्हें बोला हमारे घरे, उनको हमारे धक्का घर पे लग तो गया, क्योंकि हमारे बेटी- घर पे तो बेटियां पहले से ही ज्यादा हैं। क्योंकि पहली बात तो उनकी बेटियां ज़्यादा थी, दूसरी बात वो गरीबी थी, हाँ। अमीरी नहीं थी। अमीरी होती है तो कितना भी बड़ा परिवार हो, कोई टेंशन नहीं होती है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसे पूछो कि कैसे इंसान परिवार को पालता है। तो बस वही इनकी कहानी थी। किसान लोग थे, किसानी करते थे, कोई वो तो थे नहीं हाँ। कि कोई जॉब थी, किसान थे, तो- जैसा होता किसानी में वो करते थे। तो हमें माता रानी से एक प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है कि अगर भगवान को मानते हो तो भगवान से पहले कोई रिश्ता बनाओ, पिता का, बेटी का, माँ का, बहन का, भाई का, जो बन पड़े, पहले वो रिश्ता बनाओ। जब तुम रिश्ता बनाओगे तभी तुम्हारी जल्दी सुनवाई होगी, क्योंकि भगवान भी सबसे ज़्यादा रिश्ते वो मान देते हैं। अगर तुम भगवान समझ के मानोगे तो एक बार नहीं सुनवाई होगी, या पिता, बहन, भाई, माँ, ये समझ के भगवान सारे को रिश्ते ध्याओगे तो उन्हीं से जरूर हैं। सुनवाई होगी आपकी। सारे रिश्ते तो सारे रिश्तेदार तो वही हैं, हाँ, और तो सब रिश्ते दिखावे के हैं। सिर्फ तो नौकर हम है। तो ये कहते हैं, माता रानी ने पहले आके पहले दर्शन दिए तो रिश्ता ही पहले बनाया, पहले बाद में रिश्ता बनाया। बातचीत बाद में की कि तुम तो हमारे पिता हो, हम आपकी बेटी है, और ऐसे बोली। और तो- दोस्तों ने रिश्ता बनाया और निभाया भी। जब हाँ, भी उस गरीब भक्त को ज़रूरत पड़ी है किसी भी चीज़ की, पैसों की, धन की, यानी किसी भी चीज़ की मदद की, वो माता रानी ने उनको दी। वो आज तक मानती है कि उनका घर से कुछ भी खाने को आता है, वो ये नहीं सोचती घी से बना है कि कैसा है। उनने बोला जैसा भी तुम खाओ वैसा हमें खिलाओ, हम वही और- खाएंगे। हाँ, और आज न- भी वही जैसा हाँ, मिलता तो है खा अपनी लेते हैं। उन्हें माता पिता बना लिए, जो उनने माँ बनाई है वो आज तक जिंदा हैं और सेवा कर रही हैं। उनकी पिता हैं जो पिता चल बसे हाँ हैं। चले गए हैं लॉकडाउन से पहले, उसी लॉकडाउन में।
तो दोस्तों आप सबसे यही विनती रहेगी, प्लीज़ सभी दोस्तों जो भी इस भक्त माता रानी की वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, सहयोग करें, जो बन पड़े वीडियो को शेयर करें। जय माता की।